हमारा जो डीएनए है वो बहुत मजबूत है। हमारे डीएनए में 24 घंटा मेहनत करने की क्षमता है और वो भी ईमानदारी के साथ। देखो बड़ा समाज है, देखो अप डाउन आते रहते हैं। ये ठीक है कि पहले पंजाब में, हरियाणा में या जाट सीएम हुआ करते थे, यूपी में भी सीएम हुआ करते, वहाँ पे भी अभी नहीं है। राजस्थान में भी थोड़ी समाज की दयनीय स्थिति है। कहने में राजधानी में रहते हैं, ये जयपुर में जैसे दूदू हैं, फागी हैं, फुलेरा हैं, चाकसू हैं, ये जो तहसील और विधानसभा क्षेत्र जो आते हैं, ये वैसे व्यापार के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से और जीवन स्तर के क्षेत्र से बहुत पिछड़े हैं। राजधानी में होते हुए भी अभी भी यहाँ पे शिक्षा का अभाव है। गुजरात के लोगों का माइंड सेट है कि वो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं जाना चाहता, वो अपना व्यापार खोलते हैं। 12वीं पास करते ही बिजनेस, वो बिजनेस में जाते हैं और ऐसा बिजनेस करते हैं कि वहाँ पान की थड़ी चलाने वाला भी मंथली 2.5 लाख रुपए कमाता है। डोनाल्ड ट्रंप के पार्टनर हैं और उन्होंने कहा है कि मैं समाज के लोग अगर अमेरिका आते हैं तो मैं हर तरीके से उनकी मदद करूँगा। तो हमारा जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा व्यापार और शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। तो हमने डिसाइड किया है कि इस बार थोड़ा सा युवाओं को और हमारे यहाँ के लोगों को निकाल के उन लोगों से मिलवाएंगे, उन लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने आज से अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई कहाँ जाके बड़े बड़े व्यापार भी कर रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर भी बैठे हैं। रामोतार परेशानियां को रोकने के लिए कुछ जाटों के बड़े नेता एक मंच पे हो गए हैं। चिली जो साउथ अमेरिका में एक देश है, वहाँ एक जाट ने मेडिकल कॉलेज खोल रखी है। उसने 600 वैकेंसी निकाली और बोल रहा है कि अगर कोई जाट डी फार्मेसी कराए तो उसकी पहली प्रायोरिटी है। तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं और बच्चों को पता चलेगा। स्टूडेंटों को नॉलेज है नहीं, वो 10+2 के बाद में BA MA करते हैं, टेक्निकल कोर्स करते नहीं है। और BA MA से आजकल आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी मिलती नहीं है। सरकारी में आपको पता है 200 पद खुलते हैं, 2.5 लाख फॉर्म आते हैं, कभी 8 लाख फॉर्म आते हैं। लोगों को कहना है कि 12 तारीख को आओ और बड़ा जुनून है लोगों में और बड़े दमखम और उत्साह के साथ लोग 12 तारीख को जयपुर में आएंगे। उनकी पर्सनल लड़ाइयाँ होगी और बहुत खुशी की बात है कि 2 जाट आपस में लड़ रहे थे, एक जगह बैठ के उन्होंने राजीनामा कर लिया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं हूँ दूदू विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद, जहाँ पर मेरे साथ हैं दूदू से युवा नेता रमेश जाजुंदा जी, जो कि अभी आने वाली 12 तारीख को एक जाट पार्लियामेंट का आयोजन होने जा रहा है राजधानी जयपुर में। उसको लेकर बड़े ज़ोरों शोरों से तैयारियां में लगे हुए हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। और फिलहाल बीजेपी जैसे महामंत्री हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो भैया? हम ठीक है जी। कैसी तैयारियां चल रही है 12 तारीख को लेकर, जाटों को एक मंच पे इकट्ठा कर रहे हो? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जाट संस्था जो बनी हुई है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। देश विदेश में भी जाटों को एक कर रही है। दिल्ली, हरियाणा, मेरठ, पंजाब, चंडीगढ़, हैदराबाद, चारों तरफ इन्होंने अच्छे अच्छे इवेंट कराए हैं, बहुत ज़ोरदार। और समाज के देश विदेश में रहने वाले लोगों को, राजनीतिक लोगों को, व्यापारियों को और बढ़िया साइंटिस्टों को, सबको एक जगह एक मंच पर सारों को बिठाकर समाज के उत्थान की बात करते हैं। तो पहली बार ये, पहले भी यहाँ पे जयपुर में आयोजन हुआ, अब की बार ये थोड़ा सा इस बार जयपुर ग्रामीण जो है यहाँ पे हमने ज़्यादा फोकस किया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रामोतार जी पलशानिया जी मिले, उन्होंने कहा यार मैं अपन यहाँ जयपुर में प्रोग्राम, मैंने खुद ने बोला कि आप देश विदेश में कराते रहते हो, अभी आपने मेरठ में बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया, कभी कहाँ करा रहे हो आप? वो खुद की यहाँ जयपुर ग्रामीण के रहने वाले हैं। तो मैंने कहा एक प्रोग्राम या जयपुर ग्रामीण में हो जाना चाहिए। तो जयपुर को 12 जो अक्टूबर है वो जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में प्रोग्राम हो रहा है। और इसमें इस बार कोशिश है कि जयपुर के जो आसपास का जो है, देखो वैसे कहने में राजधानी है, कहने में राजधानी में रहते हैं ये जयपुर में, जैसे दूदू हैं, फागी हैं, फुलेरा हैं, चाकसू हैं, ये जो तहसील और विधानसभा क्षेत्र जो आते हैं, ये वैसे व्यापार के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से और जीवन स्तर के क्षेत्र से बहुत पिछड़े हैं। राजधानी में होते हुए भी अभी भी यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, व्यापार में बहुत कमी है और बहुत। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा जो युवा और ग्रामीण लोग निकलें और जो देश विदेश से जो NRI, वो जो बाहर से आ रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी भी आ रहे हैं, इसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं और राजनीतिक से जुड़े हुए लीडर्स भी आ रहे हैं। तो इनको सुने, उनसे उनके अनुभव जाने कि वो बाहर कई लोग आते हैं। अभी मैंने लास्ट टाइम इनका एक वीडियो देखा था जाट संसद में, तो एक मेरठ में एक हर्ष पंवार जी आए थे। वो हर्ष पंवार जी डोनाल्ड ट्रंप के पार्टनर हैं और उन्होंने कहा है कि मैं समाज के लोग अगर अमेरिका आते हैं तो मैं हर तरीके से उनकी मदद करूंगा।
तो हमारा जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा व्यापार और शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। तो हमने डिसाइड किया है कि इस बार थोड़ा सा युवाओं को और हमारे यहाँ के लोगों को निकाल के उन लोगों से मिलवाएंगे, उन लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने आज से अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई कहाँ जाके बड़े बड़े व्यापार भी कर रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर भी बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार यहाँ से दूदू, फागी, फुलेरा, चाकसू से यहाँ से युवा निकले और लोगों को देखे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी लगे, व्यापार भी बहुत बड़ा एक कमाई का जरिया है। तो इस तरह हमने जो इनकी पूरी बात हमने सुनी रामोतार जी की और हमारे दिमाग में बैठी, तो हमने फिर इनके साथ देने का निश्चय किया और हमने गांव-गांव में घूम रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि 12 तारीख को आओ। और बड़ा जुनून है लोगों में और बड़े दमखम और उत्साह के साथ लोग 12 तारीख को जयपुर में आएंगे। 12 तारीख को लेकर जाट सरदारी तो इकट्ठी होगी, लेकिन इसी रामोतार परेशानियाँ को रोकने के लिए कुछ जाटों के बड़े नेता एक मंच पे हो गए हैं, जैसे विकास सिरोही हो, राजा राम मील हो और वो पहलवान साहब हो। वो सारे रामोतार को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ उसको भी देखा होगा। देखो, मैंने ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं है और राजा राम मील साहब के पास मैंने खुद ने जाट महासभा में काम किया है। 2007 में राजा राम मील साहब ने मुझे जाट महासभा का जिलाध्यक्ष बनाया था और 2015 तक खूब काम किया। फिर उनके साथ समाज का कोई भी हमारे तो जो भी जयपुर में कोई भी प्रोग्राम कराता है, जाट महाकुंभ कराया, हमारे क्षेत्र ने पूरे दमखम के साथ उनका साथ दिया, पूरा क्षेत्र आया। राजा राम जी अपना काम करते हैं। देखो, इसमें अलग अलग विंग्स बनी हुई है, सब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं और मेरे हिसाब से ये सारे हमारे समाज के बहुत मौजूद लोग हैं और बहुत सीनियर हैं और बहुत इन्होंने बहुत समाज के लिए काम भी किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करेंगे, साथ ही देंगे। छोटा भाई इनका प्रोग्राम करा रहे तो मेरे हिसाब से ये इनका साथ देंगे। मैंने इस वीडियो में तो कह रहे थे जाट हाई कोर्ट में जो फैसला हो जाता है वो ही सर्वमान्य होता है, और जो विकास सिरोही और जो पहलवान की जो लड़ाई थी उसमें रामोतार को लेकर बहुत कुछ बोला है। देखो, समाज के जो भी आप नाम बता रहे हैं उनकी पर्सनल लड़ाइयाँ होगी और बहुत खुशी की बात है कि दो जाट आपस में लड़ रहे थे, एक जगह बैठ के उन्होंने राजीनामा कर लिया और जो सीनियर जो हमारे जाट हैं, जो विजय जी भाई साहब हैं, राजा राम जी मील साहब ने उनका बिठा के राजीनामा करवा दिया, तो बहुत अच्छी बात है। अब उसमें रामोतार जी के लिए क्या बोला मुझे इसकी जानकारी नहीं है जी। अब क्या लग रहा है, क्योंकि आने वाली 12 तारीख को बहुत से लोग इकट्ठे होंगे और बड़े बड़े मंचों से भाषण भी होंगे, क्या मैसेज जाएगा जाटों के अंदर? देखिए, इसमें हमने जो 12 तारीख का प्रोग्राम रखा है, इसमें मेन जो हमने टॉपिक रखा है, हमने राजनीति को कम किया है। हमने इसमें एजुकेशन और एजुकेशन भी टेक्निकल एजुकेशन, हमारे जो क्षेत्र में हो सकता है इधर जो शेखावाटी है यहाँ तो ये शुरू से आगे था एजुकेशन में, आज वहाँ के बच्चे तो IIT, MBBS, बड़े बड़े BTech, MTech जो कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है दूदू, फागी, फुलेरा, चाकसू, यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंटों को नॉलेज है नहीं। वो 10+2 के बाद में BA MA करते हैं, टेक्निकल कोर्स करते नहीं है। और BA MA से आजकल आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी मिलती नहीं है। सरकारी में आपको पता है 200 पद खुलते हैं, 2.5 लाख फॉर्म आते हैं, कभी 8 लाख फॉर्म आते हैं, तो वहाँ बहुत भारी कंपटीशन है। फिर जिस तरह से 4th ग्रेड की पेपर लीक की घटनाएं और कई सारी होते हैं जो गाँवों के बच्चे नहीं कर पाते। तो हमारा जो ये 12 तारीख का जो मेन प्रोग्राम है, इसको हमने जो बेस मेन रखा है वो एजुकेशन रखा है और दूसरा जो बेस रखा है व्यापार रखा है। पहले तो हम बताएंगे इसमें जो बाहर से जो हमारे बड़े बड़े जो डॉक्टर और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो वो आ रहे हैं, तो वो बताएंगे कि कैसे 12वीं के बाद आपको कौन से टेक्निकल कोर्स करने हैं। जैसे B फार्मेसी, D फार्मेसी होती है, इसकी बहुत बड़ी डिमांड फॉरेन में है, आज बहुत बड़ी डिमांड है और बहुत अच्छा खासा मंथली 8-8 लाख रुपये पे, एक महीने का 8 लाख रुपये पे बाहर कर रहे हैं। चिल्ली जो साउथ अमेरिका में एक देश है, वहाँ एक जाट ने मेडिकल कॉलेज खोल रखी है, उसने 600 वैकेंसी निकाली और बोल रहा है कि अगर कोई जाट D फार्मेसी करा है तो उसकी पहली प्रायोरिटी है। तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं और बच्चों को पता चलेगा। तो हमारा मकसद है कि ये मीटिंग एक उत्थान के लिए हो रही है और एजुकेशन इसका मेन है और सेकंड व्यापार है। कई लोग क्या कोई ज़रूरी नहीं सरकारी नौकरी लगे या किसी के नीचे जो भी करें, व्यापार भी बहुत अच्छा है। अपने पड़ोस में गुजरात है, गुजरात के लोगों का माइंड सेट है कि वो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं जाना चाहता, वो अपना व्यापार खोलते हैं। 12वीं पास करते हैं बिजनेस, वो बिजनेस में जाते हैं और ऐसा बिजनेस करते हैं कि वहाँ पान की थड़ी चलाने वाला भी मंथली 2.5 लाख रुपए कमाता है। और हमारे 3rd ग्रेड कांस्टेबल जिनकी अगर अपन सैलरी की बात करें 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, तो वो आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई,
जीवन सर्वाइवल नहीं हो पाता, जीवन उस तरह से ऊपर चढ़ नहीं पाता जहाँ पहले थे वहीं है। तो इस प्रकार हमने 2 सब्जेक्ट रखे हैं इस बार इसमें जाट पार्लियामेंट में। पहला है एजुकेशन, और एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन, और दूसरा व्यापार। व्यापार में जैसे हमारे कई जो गए हुए हैं NRI वगैरह, वो अपने अनुभव शेयर करेंगे वहाँ बच्चों के सामने, जो यूथ या जो भी वहाँ जो आएंगे बुजुर्ग उनके सामने। भाई हम 20 साल पहले, कोई 5 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई राजस्थान को छोड़ के आज बेंगलोर में हमारे समाज के इतने बड़े बड़े शोरूम है, जो मेन टॉप 80 शोरूम जो ज्वेलरी के हैं बेंगलोर में, वो जाट समाज के हैं। वो कोई लोग यहाँ से छोटी मोटी कुंदन ज्वेलरी का काम सीख के लेबर गए थे और आज वो वहाँ के मालिक हैं, क्योंकि हमारा जो DNA है वो बहुत मजबूत है। हमारे DNA में 24 घंटा मेहनत करने की क्षमता है, और वो भी ईमानदारी के साथ, और ईमानदारी से करी हुई मेहनत वो बहुत आगे ले जाती है आदमी को, वो हमारे समाज में है। तो जो 12 अक्टूबर को जो प्रोग्राम हो रहा है, उसका मेन थीम हमने एजुकेशन रखा है और दूसरा व्यापार रखा है। इस 2 थीम पे हम काम कर रहे हैं। थर्ड हमारे देखो राजनीति भी बहुत ज़रूरी है, तो इसमें तो राजनीति में बहुत पीछे छोड़ दिया आजकल। देखो बड़ा समाज है, देखो अप डाउन आते रहते हैं। ये ठीक है कि पहले पंजाब में, हरियाणा में या जाट CM हुआ करते थे, यूपी में भी CM हुआ करते थे, वहाँ पे भी अभी नहीं है। राजस्थान में भी थोड़ी समाज की दयनीय स्थिति है, पर सबसे मेन चीज़ है कि इस स्थिति को जब समझेंगे अपन, जब हमारी शिक्षा अच्छी होगी, जब लोगों में शिक्षा होगी तो उनके अधिकारों का पता चलेगा, और जब अधिकारों का पता चलेगा तो ऑटोमेटिक हमारी राजनीति भी आगे आ जाएगी। तो मेन हम फोकस कर रहे हैं, हम इस तरह से काम करना चाहते हैं कि कोई भी आज कहीं पे भी जाट समाज मीटिंग करता है तो लोग उसको माहौल ख़राब कर देते हैं। देखो जाटों की मीटिंग, और उसको हल्ला बहुत ज़्यादा मचाते हैं, काम अपने होते नहीं। हम चाहते हैं कि एक डिसिप्लिन में मीटिंग हो, ये हम चाहते हैं एकदम शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग हो, और लोग कहे कि यार वास्तव में जाट समाज भी बहुत अच्छे और तरीके से डिसिप्लिन तरीके से मीटिंग कर रहा है। ये लक्ष्य हमारा है। कौन कौन आ रहे हैं इस जाट पार्लियामेंट में? देखो ये जाट पार्लियामेंट वाले जाने कि कौन कौन आ रहे हैं, हम सिर्फ इतना ध्यान दे रहे हैं कि ये हमारे मेज़बान हैं, जयपुर से हैं, लोकल हैं, हम ग्रामीण से दूदू फागी के लोगों का इवेंट है, तो हम तो ये सिर्फ लोगों को लाने में हैं। बाकी ये हमें ये कहा गया है जब पार्लियामेंट वालों की तरफ से, जो इनकी कमेटी है, भाई इसमें अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आ रहे हैं, अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं, अच्छे NRIs आ रहे हैं, और पॉलिटिकली रूप से भी जो भी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उनके बड़े लीडर सारे आ रहे हैं। ये हमें बताया इन्होंने। जी शुक्रिया। तो ये थे रमेश भाई, जो कि जयपुर ग्रामीण से आते हैं और बड़े ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं जाटों को इकट्ठा करने में, क्योंकि 12 तारीख को राजस्थान की राजधानी जयपुर में जाट सरदारी इकट्ठी होने जा रही है। खैर फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।